नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स बराबर 1 प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों cos π/2 प्लस एक्स एक फार्मूला होता है। cos π/2 प्लस एक्स का फार्मूला जो होता है sin x होता है। ठीक है, LHS में हम इसको डायरेक्ट हम sin x लिख दिए, उससे cos 2π प्लस एक्स को हम डायरेक्ट cos x लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और cot 3π/2 माइनस एक्स को इसके जगह पे हम इसका फार्मूला होता है, इसके जगह पे डायरेक्ट tan x हम लिख सकते हैं। ठीक है, और cot 2π प्लस एक्स की जगह पे डायरेक्ट हम cot x लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो LHS से लेके चल रहे हैं, तो sin x इंटू कॉस एक्स, तो tan x को sin x बटे cos x लिख दिए, प्लस cos x बटे sin x लिख दिए cot x को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है हम sin x इंटू cos x, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके जब सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये कट गया, तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका मान 1 होता है, जानते हैं दोस्तों। इस तरह से हमें 1 प्रूव हो गया। ठीक है, चूँकि यहाँ पे देखिए दोस्तों cos 3π/2 प्लस एक्स साइन एक्स होता है, यहाँ पर ये जो हम डायरेक्ट लिखे हैं ये स्टेप, यहाँ पे को पिछले जो हम आप लोगों को फार्मूला दिखाए थे वहाँ से आप लोग देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर अब 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स बराबर कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम इस पूरा को y मान लिए, इस पूरा को x मान लिए, पूरा को y मान लिए, पूरा को x मान लिए, तो cos x माइनस वाई। ठीक है, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, वही है साइन एक्स इंटू साइन वाई cos x इंटू कॉस वाई। तो इसके जब हम cos x माइनस वाई लिख सकते हैं दोस्तों इस फार्मूला से, तो वही लिख दिए cos कि पूरा को y माने है, पूरा को x माने हैं, तो हम x माइनस वाई, तो x की जगह पे पूरा को मान लिया, इसलिए x की जगह पे ये लिख दिए, y की जगह पे हम पूरा को इसको y माने हैं इसको, तो इसकी जगह पे हम ये लिख दिए। ठीक है दोस्तों, पूरा को, तो अब क्या हो जाएगा cos, इसको एलसीएम इसका ब्रैकेट तोड़ दिया तो nx प्लस 2x, और इसका माइनस में हो गया nx प्लस x। ठीक है, तो इससे ये कट गया, तो इस तरह से हमें cos 2x माइनस x प्राप्त हो गया। इस तरह से cos 2x में से x घटाएंगे cos x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका आंसर ये हमें प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर माइनस √2 साइन एक्स, इसको प्रूव करना है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों, cos x माइनस cos y का माइनस 2 साइन एक्स प्लस y/2 इंटू साइन एक्स माइनस y/2, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो cos x माइनस cos y, यही नहीं दोस्तों, तो सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 2 साइन, इस पूरा को x मान लिए, इस पूरा को हम इस पूरा को x मान लिए, पूरा को y मान लिए। ठीक है, तो क्या लिख दिए यहाँ पे, तो ये cos x माइनस cos y के रूप में है, तो cos x माइनस cos y का 2 साइन x प्लस वाई माइनस 2 साइन x इस पूरा को x माने हैं, तो x प्लस वाई, तो x प्लस एक पूरा को y माने x प्लस वाई लिख दिए हैं, बटे में 2 लिख दिए, बटे में 2 है तो इंटू साइन पूरा को, इस पूरा को x माने तो x का मान, और इस पूरा को y माने तो y का मान यहाँ पे रख दिए, बटे में 2 कर दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 है बटे में, फार्मूला है, ये फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला है, याद रखिएगा। उसके बाद x से x कट गया, फिर इसका हम जब एलसीएम लेके जब इसको हम भिन्न का जोड़ किए तो हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, 6π/4 माइनस 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स बटे 2, 3 से 5 से 4 5 कट गया, 6 और इसका 3 काटे, ये 2 बार में कट गया। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया, माइनस 2 साइन 3π/2 इंटू 2 इंटू साइन 2x/2। ठीक है, तो इस तरह से माइनस 2 साइन 3π/4 इंटू साइन x मिला है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, आगे दिया हुआ है माइनस 2 साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन पाई माइनस π/4, तो π/4 इंटू साइन एक्स लिख दिए, इसका एलसीएम लेके जब कीजिएगा π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स आ गया, तो माइनस 2/√2 इंटू साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो माइनस 2/√2 इंटू √2/2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका जब हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 2√2/2 इंटू साइन एक्स, तो √2 माइनस साइन एक्स, ये प्रूव हो गया, हमको ये प्रूव करना था। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, साइन 2x इंटू साइन 10x। ठीक है,
तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन एक्स प्लस का साइन वाई बराबर 2 sin x प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2, ये सारा फार्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। और साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई का 2 cos x प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं LHS से लेते हैं। LHS में दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 6 माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है दोस्तों। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिख दिए, प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिख दिए। अब आगे दिया हुआ है क्या, अब आगे लिखेंगे 2 sin 6x प्लस 4x, ठीक है। 2 sin 6x प्लस 4x, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का 2 sin है ना, 2 sin x प्लस वाई बटे 2, यहाँ से देखिएगा इस फार्मूला से, ठीक है। तो 2 sin x प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला 2 cos x प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2, यहाँ पे रखेंगे इस फार्मूला को, यहाँ पर तो ये रख दिया 2 cos 6x प्लस 4x बटे 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बटे 2, ठीक है दोस्तों। तो 2 sin इसका हम LCM ले लिए, जोड़ दिए, तो 2 sin 10x बटे 2 इंटू कॉस 2x बटे 2 इंटू 2 cos 10x बटे 2 माइनस साइन 2x बटे 2, इसको काट दिए तो इस तरह से 5x आ गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 sin 5x माइनस cos x 2 cos 5x इंटू साइन x, ठीक है। अब जो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ क्या लिखेंगे 2 sin 5x इंटू cos x, ब्रैकेट हटा दिए तो 2 cos 5x इंटू साइन 5x। अब देखिए दोस्तों 2 को यहाँ लिख दिए, अब जो ये साइन x यहाँ से हम यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, और cos x यहाँ वाला यहाँ लिख दिए हैं, और उसके बाद इस 5x को यहाँ लिख दिए हैं और इस cos 5x को यहाँ लिख दिए, इसीलिए तीर से दिखा दिए कि कौन कहाँ लिखाया है। इस तरह से हमेशा जब लिख दिए हैं तो ये आसान बन जाएगा, 2 sin 2x इंटू साइन 2 इंटू 5x, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ से इसको 2 sin, देखिए साइन 2x हो जाएगा ना, ये साइन 2x 2 sin x इंटू साइन 2x माइनस साइन 2 इंटू 5x, ठीक है। साइन 2x का फार्मूला होता है सुन दोस्तों 2 sin x इंटू cos x, वही 2 sin x इंटू cos x का फार्मूला साइन 2x होता है। यहाँ पर 2 sin x इंटू cos x साइन 2x लिख दिए, और उसी प्रकार से यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x और 2 sin 2 साइन 2 इंटू 5x दोस्तों हो गया। इस फार्मूला से ये सब लिखे हैं, ठीक है बना के। तो अब आगे क्या लिख दिए हैं, तो साइन 2x इंटू साइन 10x, दोनों को इंटू कर दिए तो साइन 10x हो गया। इस तरह से हमें प्रूव हो गया जो हमको प्रूव पर करने के लिए बोला जा रहा था LHS में RHS में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक है दोस्तों, ये साइन 8x है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए दोस्तों इस फार्मूला में, इस क्वेश्चन में कौन कौन सा फार्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, और cos 2x इंटू cos 6x, cos 2x इंटू cos 6x, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 sin 2x बटे 6 माइनस साइन 2x बटे 6, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब किए ना दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखे हैं इसको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे लिख दिए, यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ दिया cos 6x माइनस, ये फार्मूला है दोस्तों cos 2x इंटू cos 6x का फार्मूला, इस फार्मूला का यूज करेंगे cos 6x माइनस cos 2x माइनस cos, मतलब ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 cos 6x प्लस 2x बटे 2 इंटू cos 6x माइनस 2x बटे 2, ठीक है दोस्तों। ये इस फार्मूला पे हम तोड़ दिए हैं, इस फार्मूला पे रखे हैं। उसी तरह से माइनस 2 sin 2x बटे 2x प्लस 6x बटे 2 इंटू साइन 2x प्लस 6x बटे 2, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या होगा 2 cos 8x बटे 2 माइनस 2 cos स्क्वायर 4x बटे 2, फिर माइनस 2 sin 8x बटे 2 इंटू साइन 4x बटे 2, इस तरह से हम काट दिए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ये गलत हो गया, 2 cos 4x इंटू cos 2x, cos 2 sin 4x इंटू साइन 2x, तो 2 cos x इंटू cos x इंटू cos y का फॉर्मूला है, तो 2 cos 4x इंटू cos 2x इंटू 2 साइन, इसका ब्रैकेट तोड़ दिए हैं दोस्तों, 2 sin 4x इंटू साइन 2x। अब जो यहाँ दोस्तों हम इसको यहाँ लिख दिए हैं, इसको यहाँ लिख दिए हैं, इसको यहाँ लिख दिए हैं, इस 2 को यहाँ लिख दिए हैं, तो इस 2 sin 2x इंटू cos x, तो cos sin 2x का फार्मूला हो गया, ठीक है। और 2 sin 4x इंटू cos 4x, ये sin 2x का फार्मूला, ये भी sin 2x, तो x की जगह 4x है, ठीक है। तो इस तरह से sin 4x गुना कर दिया और sin 8x प्रूफ हो गया हमें LHS में, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ठीक है। तो साइन 6x प्लस साइन 2x, साइन
साइन मतलब कि इसको और इसको एक साथ लिखे हैं, साइन 6x प्लस साइन 2x और प्लस 2 साइन 4x को एक साथ लिख दिए, अलग लिख दिए, ठीक है, LHS से। LHS में हम इसको एक साथ लिखे और इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला रहता है दोस्तों साइन एक्स प्लस वाई, साइन x प्लस साइन वाई का 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। तो ये दोनों मिल के एक्स माइनस वाई के रूप में चलेगा। और एक फार्मूला होता है कॉस 2x का, कॉस 2x का फार्मूला होता है दोस्तों 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 साइन 6x बटे 2 इस फार्मूला पे रख रहे हैं, साइन एक्स प्लस वाई से, साइन एक्स प्लस वाई इस फार्मूला पे यहाँ पे हम रख दिए। तो 2 साइन 6x बटे 2, यहाँ पे 6x है, 6x और 2x है तो वही रख दिए, 6x बटे 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बटे 2 प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिला यहाँ पे 2 साइन 8x जोड़ दिए 8x बटे 2 इंटू कॉस 4x बटे 2 प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। तो अब क्या प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर से यहाँ देखिए 2 साइन 4x प्राप्त होगा ना दोस्तों, काट दिए हैं तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x, तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 1, ठीक है दोस्तों। कॉस 2x फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1, कहाँ से ये आ गया दोस्तों, cos 2x की जगह पे हम ये लिख दिए हैं, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, प्लस 1 था, ये प्लस 1, ये इससे ये कट गया। तो हमें क्या हो गया 2 साइन एक्स 4x इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स। तो हो गया आपका दोस्तों 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, ब्रैकेट तोड़ दिए हैं। अब उसी तरह से इसको भी फार्मूला पे बैठाने के लिए हम क्या कर दिए 2 साइन 4x को यहाँ लिख दिए हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स को 2 cos स्क्वायर और ये 2 मिलके 4 cos 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x। बस ये प्रूफ भी करना था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन 15 में चलते हैं। क्वेश्चन 15 में दिया है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है। cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर cot साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो cot 4x LHS से ले रहे हैं साइन 5x प्लस साइन 3x। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। ये तो दोस्तों हर एक हम फार्मूला में हर एक हिसाब में फार्मूला ही बता रहे हैं। तो cot 4x इंटू 2 साइन 5x हो गया दोस्तों, 5x प्लस 3x बटे 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बटे 2। इस तरह से cot 4x, ये देखिए 2 साइन जोड़ दिए दोस्तों, ये दोनों को जोड़ दिए तो 8x बटे 2 इंटू 2x बटे 2, इसको घटा दिए तो cot 4x इंटू 2 साइन 4x बटे 4x इंटू कॉस 2x काटने के बाद तो हमें क्या प्राप्त हो गया अब cot 4x इंटू 2 साइन 4x माइनस कॉस एक्स, इसे कॉस 4x बटे साइन cot 4x बटे साइन 4x। कहाँ से आया दोस्तों, cot को हम लिख सकते हैं साइन कॉस बटे साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वही लिखे हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स। ये इससे ये कट गया तो क्या प्राप्त हो गया हमें दोस्तों cos 4x इंटू कॉस एक्स। तो cot x का फार्मूला होता है cos x बटे साइन एक्स, ये फार्मूला से वहाँ पे पहले लिख दिए थे, तब लिख दिए cos 4x को यहाँ लिख दिए 2 cos x को यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से 2 cos x इंटू cos y का फार्मूला। तो देखिए दोस्तों ये हमें ये प्राप्त हो गया। अब RHS से इसको हम सॉल्व करें, LHS RHS दोनों को सॉल्व करें। RHS को सॉल्व करें तो cot x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स 3x, एक फार्मूला होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर 2 cos x प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। इसको बढ़िया देख लीजिए तो दोस्तों, तो cot x ये साइन एक्स माइनस वाई के रूप में है, साइन एक्स माइनस वाई, तो इस फार्मूला पे हम रख दिए थे, इस तरह से ये प्राप्त हो गया हमें। तो cot x इंटू इसको जोड़ दी घटा दिए थे, इसको दोस्तों ये जुटेगा, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़िए तो कितना हो गया 8x बटे 2 और यहाँ पे साइन 2x बटे 2। तो cot x इंटू 2 cos 4x इंटू साइन एक्स। तो cot x का फार्मूला होता है cos x बटे साइन एक्स। तो हमें क्या प्राप्त हो गया दोस्तों cos x बटे साइन एक्स बराबर 2 cos 4x बराबर साइन एक्स। तो अब क्या प्राप्त हो गया हमें दोस्तों cos x माइनस 2 cos 4x। देखिए दोस्तों हम क्या किए 2 को यहाँ लिख दिए, इस cos को यहाँ लिख दिए और cos 4x को यहाँ लिख दिए, तो 2 cos x इंटू cos y। तो ये देखिए दोस्तों LHS का जो माना था वही RHS का भी माना गया। इस तरह से LHS और RHS बराबर हो गया, इस तरह से ये प्रूव हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है दोस्तों साइन cos 9x माइनस cos 5x बटे साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है, बराबर माइनस साइन 2x बटे cos 10x, ये प्रूफ करना है। तो cos 9x माइनस cos 5x, cos 9x माइनस
cos 5 LHS से ले रहे हैं sin 17x माइनस sin 3x, ठीक है। तो cos x माइनस cos y का माइनस 2 sin x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y बटे 2, ठीक है। और sin x माइनस sin y का 2 sin x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y बटे 2, ये फार्मूला होता है दोस्तों। ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। भैया cos x माइनस y है तो इसके जगह पर हम ये फार्मूला लिख दें माइनस 2 sin x प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2, बटे में नीचे में भी वही करेंगे साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला 2 cos 17x बटे 17x प्लस 3x बटे 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बटे 2, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा। इसको हम इस फार्मूला पर तोड़ दिए और इसको हम इस फार्मूला पर तोड़ के बैठा दिए हैं। आगे इस तरह सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसको जब जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 पाँच 14x हो जाएगा, यहाँ पे 14x हो जाएगा। तो वही हुआ 14x बटे 2 इंटू साइन 4x बटे 2, ठीक है। तो 2 cos 20x बटे 2 इस तरह से जोड़ के जब हम काट दिए तो इस तरह से 2 sin 7x माइनस sin 2x, तो 2 cos 10x बटे sin 7x आ गया। तो sin 2x बटे माइनस sin 2x बटे cos 10x प्रूफ हो गया दोस्तों। इस तरह से ये इतना। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 18 सब सॉल्व करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मेरा चैनल पे दिखाया गया वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।